हेलो क्लास 7। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हमारे ये है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यानी कि संचार माध्यमों को समझना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। सो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। यहाँ पर आपके प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत आपके पास कुछ प्रश्न है यहाँ पर। जैसे कि पहला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देखो। अब प्रजातंत्र में आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जो संचार माध्यम होते हैं वो प्रजातंत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस प्रकार संचार माध्यम क्या करते हैं, जनमत निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, वह सरकार की नीतियों की समालोचना करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वह जनता को सरकारी नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष और विपक्ष हेतु मंच प्रदान करते हैं। तो ये फायदे होते हैं हमें किसके, जो माध्यम होते हैं संचार के माध्यम। जैसे कि आप देख सकते हो, टेलीविज़न हो गया, आजकल तो स्मार्टफोन्स भी हैं, वो भी काफ़ी हाईटेक हैं, फिर और भी चीज़ें काफ़ी सारी। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। यहाँ आपको बुक में यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया होगा, उसमें आपको बताना है कि क्या यहाँ पर पूछा गया है, क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। शीर्षक यानी कि आपको उसे एक टाइटल देना है, और इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, शीर्षक है संचार के माध्यम से व्यापार। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा शीर्षक है। देखो, आप अपने हिसाब से भी कोई शीर्षक चुन सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं, संचार के माध्यम से उद्यमी अपने उत्पाद को बेचते हैं। किसी भी नए उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन देखकर ही उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे उत्पादकों की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, उत्पादक अधिक यहाँ पर है, ये धन बटोरते हैं। और इस प्रकार उद्यमी संचार के माध्यम से साधारण दर्शक और यहाँ पर श्रोता पाठक वर्ग और मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपने हितों के लिए शोषित करते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, आजकल हम देखते हैं ऐड देखते हैं, ये सारी चीज़ें उससे क्या होते हैं, हम आकर्षित होते हैं। ठीक है, चीज़ों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि विज्ञापन तो आजकल ऐसा हो चुका है हर चीज़ में। फिर उसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एजेंडा बनाते हैं। ठीक है, एजेंडा यानी कि तरकीबें बनाते हैं एक तरह से, और यह प्रजातंत्र को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि देखो, यहाँ पर सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बतलाती है। ठीक है, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनके बारे में वो जनता को बताती है। जनता सरकार की नीतियों पर अपना जनमत तैयार करती है। फिर आगे सेकंड पॉइंट है, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखो, ये थोड़ा आपके पास लेंथी क्वेश्चन है एंड इसका आंसर भी हो सकता है लेंथी हो। तो यहाँ पर आप देखो, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, और अन्य समाचार पत्र में से उसे संबंधित विवरण छांटिए। और यहाँ पर है, दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित लिखी सामग्री देखिए और 2 समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उनमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे प्रश्न यहाँ पर क्या है, इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है। थर्ड क्वेश्चन है, यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। एंड घ है यहाँ पर, इसके यहाँ पर किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ा गया है। इसका आंसर देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, शीर्षक क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, प्रदूषण के कारण कारखानों पर वज्रपात। ठीक है, वज्रपात। यहाँ पर इस संदर्भ में 2 समाचार पत्र की रिपोर्ट नीचे दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपने ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये सुने होंगे। देखो, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ठीक है, और इंडिया डेली की रिपोर्ट।
इसका हम देखते हैं, पहले न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखते हैं हम। समाचार पत्र पर शीर्षक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम और यातायात रुका। सो इसको हम पहले यहाँ पर इसको भी पढ़ लेते हैं। समाचार पत्र का शीर्षक कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। सो यहाँ पर इसको आगे पढ़ते हैं हम पहले। कारखानों के मालिकों को मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोककर रख दिया है। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी है और इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के एक नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है और इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और यहाँ पर है हरा भरा रहे। ठीक है, प्रदूषण फैलने वाले कारखानों और यहाँ पर उनको हटाया जाना चाहिए और विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को यहाँ पर पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। सो उसके बाद ये तो हमने देखा किसका, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडिया डेली की रिपोर्ट। यहाँ पर शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होने 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। ठीक है, सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि देखो वहाँ पर अब वो क्यों बता रहे हैं गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस देता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सही बात है, क्योंकि वो यहाँ पर एक तो वैसी गंदगी हो रही है, ठीक है, उनकी जगह नहीं है गंदगी की, और वो लगातार कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस देते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। ठीक है, शहर यानी कि बिल्कुल बुरी तरह से बंद। और एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सो यहाँ पर आप देखे आपने किस तरह के पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फिर जो ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हम आंसर देखते हैं यहाँ पर। इस लेख में प्रदूषण के कारण 1 लाख कारखाने के बंद होने के कारखानों के मालिकों और मजदूरों के विरोध से संबंधित एक रिपोर्ट दिया गया है। फिर खौ देखते हैं हम। न्यूज़ ऑफ इंडिया ने कारखानों से फैलने वाले प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में व्याख्या नहीं की है, जबकि इंडिया डेली की रिपोर्ट ने कारखानों और मजदूरों का विरोध करना कितना उचित है तथा नगर निगम द्वारा कारखानों को कितना सुविधा दिया गया, यहाँ पर करें आप कितनी सुविधा दी गई है और क्या क्या कमी रह गई है, इसके बारे में नहीं बतलाया गया है। सो उसके बाद हम गौ देखते हैं। यहाँ पर गौ में क्या पूछा गया आपसे, न्यूज़ ऑफ इंडिया के लेख प्रदूषण के कारण कारखानों के बंद होने से मजदूरों द्वारा विरोध करने से सड़कों पर लगने वाले जाम को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार किया गया है, जबकि इंडिया डेली में कारखानों के मालिकों और मजदूरों की प्रतिक्रिया के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हो सकता है आप क्वेश्चन भूल गए होंगे, आप अपनी बुक में देखिए, क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट खींच लो यहाँ पर। तो चलो उसके बाद चलते हैं नीचे देखने के लिए। फिर घ है हमारे पास, इन दोनों रिपोर्ट में कुछ दृष्टिकोणों को छोड़ दिया गया है। न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में प्रदूषण से होने वाले नुकसान के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बताया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इंडिया डेली रिपोर्ट में मजदूरों के रोजगार और उनके अपर्याप्त पुनर्स्थापन को कोई महत्व नहीं दिया गया। सो देखो यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो क्लास 7 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप मॉडर्न मास्टर जी के चैनल में चेक करें या फिर आप क्लास 7 चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।